मेरे सभी निरंकारी संत महात्माओं, भाई बहनों, माताओं के चरणों प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यकार जी। और जो मेरे मित्र भाई, सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज की एक ऐसी कहानी मेरे सामने आई है कि कहते हैं हम सभी लोग सोचते हैं कि वो बहुत पैसे वाला है, वो बहुत सुखी है, उसका काम काज बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत उसके पास धनोधान है। तो एक ऐसी कहानी है कि इस कहानी को अगर हमने सुन लिया, जो भी वीडियो देख रहा, देखना जरूर, एक एक शब्द सुनने लायक। एक ऐसी कहानी आई है सामने, ऐसी कहानी आई है कि पहले तो मैंने उसको पढ़ा, पूरी पढ़ने के बाद पता चला कि हाँ वास्तव में यार हम करते क्या है। हम कहते यार उसका तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, अरे वो तो भाई बाइक पे था, अब कार हो गई है, अरे उसको किराया पे रहता था तो 4 मंजिल का मकान बना लिया है। तो मतलब देखो, कहते दूर से जंगल घना दिखता है। तो एक ऐसी कहानी आज नज़र में आई है सामने, वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही मेहनत की है इसमें, हमारे किसी तरह नज़र आई है तो मैंने उसको पूरी तरह से लिखा, पहले पढ़ा है, तो एक एक शब्द में आपको सुनाना है। तो जो भी वीडियो देख रहा पूरा देखे, एक एक शब्द सुनने लायक है कि सबके भरम भुलेखे दूर हो जाएंगे। जो दूसरों को सुखी समझते हैं वो एक कहानी जरूर सुने, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। तो ये कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत ही ध्यान से एक एक शब्द समय निकाल के सुनना, स्किप मत करना, हटाना नहीं, सुनाता हूँ। और जो पहली बार देख रहा है सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। चलते हैं कहानी को आपको बताते हैं। एक साधु किसी किसान के घर में भिक्षा मांगने जाता है। किसान की स्त्री घर में थी, उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान घर आया, उसने अपने बच्चों का मुख चूमा, स्त्री ने उनके हाथ पांव धुलाए, उसके बाद वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना साधु को डाल दिया, साधु चना लेकर चल दिया। अब देखो, चल तो दिया, अब कैसे कैसे ख्याल आते हैं, बड़े ध्यान से सुनने वाली एक एक शब्द कि हम सभी को समझते वो ऐसा वो ऐसा। रास्ते में साधु सोचने लगा, देखो मन में क्या आता ख्याल, हमारा भी कोई जीवन है, दिन भर कुत्ते की तरह भीख मांगते फिरते हैं, फिर खुद ही बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कितना सुंदर घर है, घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, वास्तव में सुखी तो हुआ है, वह किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, जो हमारा नीला बैल है वह बहुत बूढ़ा हो गया। अब यह देखो, वो कहता है इसको सुखी, इसकी कहानी, बूढ़ा हो गया, अब वह किसी तरह काम नहीं देता, यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चले। साधु राम महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर दे देगा। भोजन करके वह साधु राम महाजन के पास गया। बहुत देर चिरौरी विनती करने पर 1 रुपये सैकड़ा सूद पर साधु ने रुपए देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी से साधु राम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपए किसान को दे दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला। वह रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं। देखो क्या इंसान सोचता है, सोचता वो बहुत, मगर उसकी कोई दुखारी बातें नहीं जानता। हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपए भी नगद नहीं, कितनी चिरौरी विनती करने पर उसने रुपए दिए। साधु कितना धनी है, उसके पास सैकड़ों रुपए हैं, वास्तव में सुखी तो वह है, वह साधु राम ही है। साधु राम छोटी सी दुकान करता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उसे बेचता था। दूसरे दिन साधु राम कपड़े लेने गया। वहां सेठ पृथ्वीचंद की दुकान से कपड़ा लिया। वह वहां बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई बंबई का था, कोई कलकत्ते का था।
किसी में लिखा था 5 लाख का मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख का। साधु महाजन ये सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चला आया। रास्ते में वह सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं। देखो कहाँ कहाँ आदमी सोचता है, हम भी कोई आदमी हैं। 100-200 जुड़ जाएं महाजन कि 100-200 जुड़ जाएं महाजन कहलाने लगे। पृथ्वीचंद कैसे हैं, एक दिन में लाखों का मुनाफा। वास्तव में सुखी तो वह पृथ्वीचंद ही है। उधर पृथ्वीचंद बैठा ही था कि इतने में ही तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। वह बड़ी चिंता में था कि नौकर ने कहा, आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है। मोटर तैयार है। पृथ्वीचंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर चला गया। वहाँ सोने चांदी की कुर्सियां पड़ी थी। देखो सोने चांदी की कुर्सियां पड़ी थी। राय बहादुर जी से कलेक्टर, कमिश्नर सभी के सभी हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहाँ पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता, वे भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। लाट साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वीचंद अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते चले आते हैं, हम भी कोई सेठ हैं। 5 लाख के घाटे में ही घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाठ है। लाट साहब उसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो वही है। इधर लाट साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए, एक कमरे में पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे। उनकी भी चिंता थी, कारोबार की भी बात याद आ गई। चिंता में पड़े थे। तभी खिड़की से उन्होंने झांक कर नीचे देखा। एक साधु हाथ में एक लाठी लिए अपनी मस्ती में राम राम करते जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में सुखी तो यही है। इसे ना तो घाटे की चिंता और ना ही मुनाफे की फिक्र है। इसे लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती। सुखी तो यही है। तो आपने कहानी सुनी, कैसी लगी? वास्तव में हम अपने आप को देख के चलते हैं, दूसरे को नहीं देखते। कि कहते हैं दूसरे को देखते हैं तो दूसरे को सुख देखते हैं। अंदर क्या है, चमकती हुई चीज़ कहते हैं हीरा नहीं होती। तो इससे शिक्षा क्या? इस प्रसंग में हमें ये पता चलता है कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं, पर वास्तव में सुखी कौन? इसे तो वही जानता है जिसे आंतरिक शांति है, जिसे आंतरिक सुकून है। आप चाहे भिखारी हो, चाहे करोड़पति हो, लेकिन आपके मन में जब तक शांति नहीं, तब तक सुकून नहीं मिल सकता। तो बहुत ही अच्छा दृष्टांत, बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक कहानी। हम यही समझते हैं कि वो सुखी, उसके पास धन दौलत गाड़ी बंगला, मगर कहते हैं अंदर जाके देखो हर बंदा दुखी है। कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी एक सुखी राम का। तो आज का वीडियो यहीं पे विराम लेते हैं। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि कोई ना कोई टॉपिक चाहिए आप जी के सम्मुख आने के लिए। और ये आपने काम दिया, एक वीडियो हमने रोज़ डालना ही पड़ता है। बस इस सिंपल तरीके से डालता हूँ। आप जी लोग काफ़ी वीडियो हमने देखे, पसंद नहीं किए गए, क्या बात है, क्लिक ही नहीं होता। यूट्यूब खूब भेजता है लोगों के पास, मगर आप जी लोग क्लिक ही नहीं करते। हम कोई भूल भुलैया तो नहीं कर रहे हैं, कोई गलती हो में बख्श लेना। सभी संत महात्माओं माताओं को चरण प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और भी जो मेरे मित्र भाई, सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।